नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा टीवी पर। चर्चा टीवी को अपना ढेर सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। आज हम आपको बताएंगे कि त्रिपुरा राज्य में मौजूदा स्थिति में कौन सी पार्टी मजबूत है और आने वाले समय में कौन सी पार्टी सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है। चर्चा टीवी ने त्रिपुरा के लोगों से बात करके उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश की है और जानने की कोशिश की है कि किन मुद्दों पर त्रिपुरा की जनता इस चुनाव में वोट करने वाली है। त्रिपुरा के 8 जिलों में 60 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 60 विधानसभा सीटों में से 20 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए और 10 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। राज्य में एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जिसमें 30 एडीसी सीटें हैं। इस क्षेत्र में राज्य की 68% जनसंख्या रहती है। त्रिपुरा में लगभग 16% सामान्य, 21% ओबीसी, 20% अनुसूचित जाति, 32% अनुसूचित जनजाति, 9% मुस्लिम और 2% ईसाई जनसंख्या है। 2018 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 60 में से 44 सीटें मिली थी, जिसमें से 36 भाजपा को और 8 आईपीएफटी को मिली थी। सीपीआईएम को 16 सीटें मिली थी। चर्चा टीवी ने त्रिपुरा राज्य की सभी 60 विधानसभा सीटों पर सर्वे किया है और आज हम जिलेवार चर्चा करेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें आने की संभावना है। इस बार की त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं: भाजपा गठबंधन, लेफ्ट गठबंधन और त्रिपुरा मोथा पार्टी। सबसे पहले चर्चा करते हैं वेस्ट त्रिपुरा की 14 विधानसभा सीटों की। वेस्ट त्रिपुरा की 14 विधानसभा सीटों में से 10 सीटें भाजपा गठबंधन को, 2 सीटें लेफ्ट गठबंधन को और 2 सीटें त्रिपुरा मोथा पार्टी को जाती दिखाई दे रही हैं। वेस्ट त्रिपुरा के बाद चर्चा करते हैं सेपहीचाला जिले की 9 विधानसभा सीटों की। सेपहीचाला जिले की 9 विधानसभा सीटों में से 1 विधानसभा सीट भाजपा गठबंधन को, 6 सीटें लेफ्ट गठबंधन को और 2 सीटें त्रिपुरा मोथा पार्टी को जाती दिखाई दे रही हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं धलाई जिले की 6 विधानसभा सीटों की। इस जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें भाजपा गठबंधन को, 1 सीट लेफ्ट गठबंधन को और 3 सीटें त्रिपुरा मोथा पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। धलाई के बाद चर्चा करते हैं गोमती जिले की 60 विधानसभा सीटों की। इन 7 सीटों में से 2 सीटें भाजपा गठबंधन को, 3 सीटें लेफ्ट गठबंधन को और 2 सीटें त्रिपुरा मोथा पार्टी को जाती दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं खोवाई जिले की 6 विधानसभा सीटों की। खोवाई जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें भाजपा गठबंधन को और 3 सीटें त्रिपुरा मोथा पार्टी को जाती दिखाई दे रही हैं। इस जिले में लेफ्ट गठबंधन का खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद चर्चा करते हैं नॉर्थ त्रिपुरा की 7 विधानसभा सीटों की। इस जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें भाजपा गठबंधन को, 4 सीटें लेफ्ट गठबंधन को और 1 सीट त्रिपुरा मोथा पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। नॉर्थ त्रिपुरा के बाद चर्चा करते हैं साउथ त्रिपुरा की 7 विधानसभा सीटों की। इस जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें भाजपा गठबंधन को, 4 सीटें लेफ्ट गठबंधन को और 1 सीट त्रिपुरा मोथा पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। आखिर में चर्चा करते हैं ऊनाकोटी जिले की 4 विधानसभा सीटों की। इस जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट भाजपा गठबंधन को और 2 सीट लेफ्ट गठबंधन को जाती दिखाई दे रही है। त्रिपुरा मोथा के खाते में कोई भी सीट नहीं जाती दिख रही है। तो दोस्तों, हमने त्रिपुरा की सभी 60 विधानसभा सीटों की जिलावार चर्चा की है। चर्चा टीवी के मौजूदा सर्वे के अनुसार त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों में से 24 सीटें भाजपा गठबंधन को, 22 सीटें लेफ्ट गठबंधन को और 14 सीटें त्रिपुरा मोथा पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। चर्चा टीवी के मौजूदा सर्वे के अनुसार 16 फरवरी को होने वाले त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में किसी एक पार्टी या गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलते नहीं दिख रहा है। हमारे सर्वे में पता चला है कि त्रिपुरा में मानिक साहा की अगुवाई वाली भाजपा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी तेज चल रही है, लेकिन भाजपा का कोर वोटर अभी भी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। सीपीआईएम ने कांग्रेस के साथ अपने कड़वे संबंधों को दरकिनार करते हुए एक नए गठबंधन को मौका दिया है। त्रिपुरा रॉयल फैमिली से आने वाले प्रद्युत विक्रम मानिक्य देव ने एक नई राजनीतिक पार्टी त्रिपुरा मोथा पार्टी के साथ चुनाव में हुंकार भरी है और पहले ही चुनाव में उनकी पार्टी लोगों का सहयोग पाती नजर आ रही है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा अपनी सरकार बचा पाएगी या त्रिपुरा राज्य में एक नए गठबंधन की सरकार देखने मिलेगी।
तो दोस्तों, आशा है कि चर्चा टीवी का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चर्चा टीवी के यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।